Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. I am pretty sure कि आप सभी को ना कॉन्ट्रा फंड के बारे में नॉलेज नहीं है। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए कॉन्ट्रा फंड में, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कॉन्ट्रा फंड में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये सब आज जानते हैं डिटेल में ये वीडियो के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्ट्रा फंड यानी कि जहाँ पे मैनेजर्स जो है, फंड मैनेजर्स, वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से, और वो ऐसे सिक्योरिटीज़ और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यूड रहते हैं। यानी कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट कैश फ्लोज को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनका कैपिटल जो है वो काफ़ी अच्छे से अलोकेट किया गया है। फिर भी उनका जो स्टॉक प्राइस है ना वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस जो है वो काफ़ी कम है उसके फेयर वैल्यू से, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। वैसे स्टॉक्स में ना फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स में आपको हार्डली कोई भी ब्लू चिप कंपनीज या फिर वैल्यू कंपनीज दिखेगी। यहाँ पे मेजर पोर्शन जो है कॉन्ट्रा फंड्स में वो अलोकेट किया जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में। कॉन्ट्रा फंड में ना फंड मैनेजर्स वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनका फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है, बट वो उनका जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। इसीलिए फंड मैनेजर्स ना वेट करते कि रिसेशन आए, बेरिश मार्केट आए, या फिर जब भी ग्लोबल क्राइसिस होते हैं और स्टॉक मार्केट डाउन रहता है, तभी वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को काफ़ी सारे क्वांटिटीज़ में बाई कर लेते हैं और अपने इन्वेस्टर्स के लिए अलोकेट कर देते हैं। सो फंड मैनेजर्स ऑलवेज वेट फॉर अ नेगेटिव न्यूज़ टू कम इन, एंड देन जब भी नेगेटिव न्यूज़ आती है और ये सारे स्टॉक्स गिरते हैं तो तभी वो बहुत सारे क्वांटिटीज़ बाई कर लेंगे, और फिर जब भी वापस पुल बैक होगा या मार्केट बुलिश होगा तब उनका प्राइजेस बढ़ेगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देंगे। क्या आपको कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो और आपको रिस्क लेने की आदत है तो फिर कॉन्ट्रा फंड्स आपके लिए सही रहेगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए कॉन्ट्रा फंड्स नहीं बना है, क्योंकि ना यहाँ पे मार्केट जब गिरता है तब फंड मैनेजर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट को वापस से बुलिश होने टाइम जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी अच्छा जनरेट भी करके देता है रिटर्न्स, बट फॉर दैट यू नीड पेशेंस। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए कॉन्ट्रा फंड नहीं बना है, और कॉन्ट्रा फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है। एंड टू मिटिगेट योर रिस्क आपको ना कॉन्ट्रा फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है, टू सी एंड टू गेट एक्चुअल रिटर्न्स एंड गेट बेटर रिटर्न्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी हम कोई भी सिक्योरिटीज़ या स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल अच्छे से अप्रिशिएट होके आता है, यानी कि 10 ईयर्स का रिटर्न और 20 ईयर्स के रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। सेम वे में कॉन्ट्रा फंड में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, और जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलने के चांसेस है। जब मार्केट बुल रन में आता है ना तो कॉन्ट्रा फंड्स आपको इंडेक्स बीटिंग रिटर्न्स देता है, विच इज़ बिटवीन 18 to 20%. So let's discuss which are the contra funds and what are the returns they have given in 5 years time. There are only 3 contra funds available in India. सबसे पहला है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 8,583 करोड़, जिसका NAV है 78.53 रुपीज़। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% का एक्सपेंस रेशियो, और अगर आप 1 ईयर के अंदर वो कॉन्ट्रा फंड को सेल कर देते हो तो आपको एग्जिट लोड लगेगा 1% का। अब आप सोचते रहोगे कि रिटर्न्स कितना है। अगर 5 ईयर्स रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स का रिटर्न होता है 19.5% का CAGR रिटर्न्स दिया है ये कॉन्ट्रा फंड ने। सेकेंड आता है कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, जिसका AUM है 1,227 करोड़, जिसका NAV है 85.16 रुपीज़, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.9%,
और एग्जिट लोड अगर आप 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हो तो एग्जिट लोड लगेगा आपको 1% का। और अगर 5 इयर्स रिटर्न की बात करें तो कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड ने 5 इयर्स में रिटर्न्स दिया है 18.4% का ऑन एन एवरेज एनुअली। थर्ड है SBI कॉन्ट्रा फंड, जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 4,584 करोड़, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 1.28% का। एग्जिट लोड आपको 1% लगेगा अगर आप 1 ईयर के अंदर ही विड्रॉ कर देते हो आपके फंड्स को। फिर होता है उसका NAV जो है वो NAV है 205 रुपीज़। एंड अगर 5 इयर्स रिटर्न की बात करें तो SBI कॉन्ट्रा फंड ने 5 इयर्स में ऑन एन एवरेज 18% का रिटर्न्स दिया है। So these were the 3 funds which are into contra fund section and that is available for Indian investors। याद रखना आपको कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट बिहेवियर है, यानी कि थोड़ा मार्केट बेरिश होगा और आप अपने फंड्स को सेल ऑफ कर देते हो या इक्विटीज़ को सेल ऑफ कर देते हो तो फिर आपके लिए कॉन्ट्रा फंड नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। जब बेरिश टर्न आता है तभी ही फंड मैनेजर्स जो है वो कॉन्ट्रा फंड्स के लिए इक्विटीज़ को बाई करते हैं, यानी कि जब बेरिश मार्केट रहता है तभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाई किया जाता है और फिर बुल रन में उसका फ्रूट्स को हम खाते हैं। इसीलिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाते हो या आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो तो आपको कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।